हेलो मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों, क्या हाल चाल? सब मस्त हैं? चलो मैं एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो क्वेश्चन है 6। तो क्या आप तैयार हैं? तो तैयार हैं तो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्या कह रहा है ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन फिर भी हमें समझना होगा। ठीक है, क्या कह रखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, यानी ए और बी क्या है हमारे पास? न्यून कोण है। तो न्यून कोण है बच्चा, तो कौन कौन से न्यून कोण है? एक ए और एक बी, ये हमारे पास न्यून कोण हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जहां cos ए और cos बी बराबर हैं, ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो ठीक है, पहले लिखना शुरू करते हैं। क्या हम लोग को दे रखा है? तो क्या दिया बच्चा हमारे पास? सबसे पहले क्या है? हल लिख लेते हैं। फिर क्या होगा बच्चा? दिया क्या है हम लोग को? हमें क्या दिया है? दे रहा है कि भैया हमारे पास cos ए बराबर cos b है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बच्चा, तो यहां पर cos a और cos b बराबर है तो इनके हम लोग क्या लिखेंगे? रेशियोज लिखेंगे। तो a के हिसाब से भैया क्या होगा? cos की वैल्यू क्या होती है भैया? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो लिखिए आधार कितना है? AQ। कितना बच्चा? AQ। और कर्ण कितना है बच्चा हमारे पास? क्या है? PA या AP लिख लीजिए। क्या रहेगा बच्चा? AP। ठीक है, फिर इस cos B के हिसाब से बच्चा आधार क्या है? नीचे वाला, और कर्ण क्या है? ये वाला। तो क्या लिखेंगे बच्चा? हमारे पास आधार कितना है? SB हो गया, और कर्ण कितना है हमारे पास? RB है। क्या? RB हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देना है? कि आपको ऊपर वाली चीजें नीचे लेके आनी है और नीचे वाली चीजें ऊपर लेके जानी है। यहां पर ये ध्यान देना होगा। हम रेशियो को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा बच्चा? AQ। अब क्या हो गया? AQ अपॉन में SB हो जाएगा। ठीक है, सामने क्या चलेगा बच्चा? AP ऊपर पहुंच जाएगा। AP बाबू ऊपर पहुंच गया, और नीचे क्या रहेगा? RB हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा आपको। यहां पर एक चीज आपको मानने पड़ेगी। क्या मानना है? हमने माना हमने क्या? कि AQ अपॉन SB बराबर AP अपॉन में RB। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हम लोग यूज करेंगे यहां पर त्रिकोण के समरूपता कसौटी का। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं भैया क्या होता है, वहां पे अनुपात देखे जाते हैं कि अगर तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो भैया ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा तो कोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो बस यही तो लगे हुए, हम इसी रेस में लगे हैं। तो हमने क्या कह दिया? इसको और इसको माना कि हम लोगों ने K के बराबर मान लिया। ठीक है, तो यहां से हम एक बात समझेंगे। क्या? AQ का मान निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? AQ का मान निकालेंगे। तो AQ का मान भैया K के रूप में होना चाहिए ना। तो AQ का मान कितना रहेगा? AQ बराबर SB K के सामने पहुंच जाएगा। तो क्या रहेगा? K डॉट SB, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ना, गुणा है। ठीक है, तो पहली कहानी ये होगी आपकी। कोई दिक्कत? इसी तरीके से भैया मैं निकालूंगा AP का मान। तो AP कितना हो जाएगा बच्चा? ये क्या? RB उधर पहुंच जाएगा। तो K डॉट RB। दूसरी कहानी ये होगी आपकी। कोई दिक्कत यहां पर? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा? त्रिकोण PQA में और RSB में बात कर रहे होंगे। सीधे क्या बात करेंगे? PQA में और RSB में बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब त्रिकोण कौन सा है बच्चा? PQA और कौन सा त्रिकोण लेंगे बच्चा? और हम बात कर रहे हैं कौन सा वाला? नीचे S या RSB, त्रिकोण RSB की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अच्छा, तो यहां पे भैया एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आपने आधार यूज कर लिया, कर्ण यूज कर लिया, आधार यूज कर लिया और कर्ण भी यूज कर लिया। तो रह कौन गया? लंब रह गए हैं। तो लंब भी यूज कर ले इस बार। तो लंब भी यूज कर लो। तो लंब क्या है बच्चा? PQ और अपॉन में क्या रख दोगे? अपॉन में क्या रख दो? RS रख दो। कुछ नहीं करना, RS रख दीजिए। तो क्या रहेगा बच्चा? RS। ये SR कर लीजिए, एक ही बात है। SR या तो RS, एक ही बात होने वाली है। अब देखो बच्चा, PQ को और SR को हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के हिसाब से इनकी वैल्यू निकालेंगे। किसकी? PQ की और SR की। तो भैया निकालते हैं। एक बार बताना बच्चा, ध्यान से सुनना। जब भी हम पाइथागोरस यूज करें तो एक भुजा निकालनी होती है, भैया रूट में चलेगा मान। ठीक है, तो यानी ये क्या होने वाला है? रूट के अंदर क्या होगा बच्चा?
रूट के अंदर पी क्यू की वैल्यू निकलेगी। तो क्या निकलेगी बच्चा, देखो पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू क्या निकलेगा बच्चा, कर्ण में से आधार का स्क्वायर, आधार माइनस करते हैं यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और रूट के अंदर ये क्या होगा बच्चा हमारे पास, एपी का स्क्वायर माइनस में क्या रखोगे बच्चा, आधार यानी ए क्यू का स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या नहीं। नीचे सेम एस आर, एस आर कैसे लिखोगे बच्चा, एस आर निकलेगा बच्चा कर्ण माइनस आधार यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट के अंदर बच्चा, रूट के अंदर कर्ण कितना बच्चा हमारे पास है आर बी, तो आर बी का स्क्वायर माइनस माइनस क्या रहेगा बच्चा, एस बी का स्क्वायर, नीचे वाला आधार चलेगा ना, एस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा ध्यान देना कि एपी और हमारे पास क्या चल रहा है, आर बी चल रहा है। एपी और ए क्यू, अब सुनिए एपी और ए क्यू की वैल्यू के रूप में ये रही, और ठीक है ना, इसको यहां पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। आप क्या करना, एपी की वैल्यू कितनी बच्चा, के डॉट आर बी, तो लिखिए यहां पर क्या, रूट के अंदर एपी की वैल्यू कितनी है, के डॉट आर बी, के डॉट आर बी। आप ये याद रखना कि भैया ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है ना, ठीक है। फिर हिसाब से माइनस ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ए क्यू है के डॉट एस बी, क्या, के डॉट एस बी, वो भी रूट के अंदर चल रहा है ना, रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब सेम बात नीचे कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखा रहने दीजिए। रूट के अंदर बच्चों क्या आएगा, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा नन्ना मुन्ना कर लेते हैं ताकि हमें आगे लिखने में कोई समस्याएं ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब देखना बच्चा ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए, तो यहां से बच्चा निकाला जाएगा के का स्क्वायर कॉमन निकालो। देखो ये आर बी का स्क्वायर है तो ये के का स्क्वायर भी रहेगा, एस बी का स्क्वायर तो ये के का स्क्वायर भी रहेगा, तो हम समझ पा रहे हैं यहां से क्या होगा, के का स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, के का स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तो कोई समस्या, के का स्क्वायर बच्चा मैंने कॉमन निकाल लिया है, अंदर नीचे क्या बच जाएगा, नीचे रहेगा बच्चा आर बी का स्क्वायर माइनस में एस बी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर बात। अब ये है, अब के का स्क्वायर है भैया, के का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट के, है ना, तो भैया क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, तो भैया रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है बाबू, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको और इसको काट नहीं सकता, है कि नहीं, तो काट सकता हूं, क्या आ गया, यानी हम समझ पाए क्या, क्या समझे बच्चा, हम लोग समझे क्या कि जो पी क्यू था, पी क्यू की जो वैल्यू थी, पी क्यू बट्टा एस आर की जो वैल्यू थी, मान था, वो कितना आया बच्चा, वो के बराबर आ गया। सारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई, जो समझने वाला था वो यहीं तक था, बाकी को समझने वाला नहीं है, बाकी सब क्या है, सिंपल सी बातें हैं। अब बच्चे ध्यान सुनना कि ये चीज के बराबर है और ये चीज भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो यानी 3 अनुपात बराबर हो गए इन भुजाओं। अब ये बात मैं लिख लूं क्या, क्या हम क्या लिखें कि भैया हम लोग जानते हैं ए क्यू अपॉन में एस बी बराबर ए पी अपॉन में आर बी बराबर होने वाला है इसके पी क्यू बट्टे एस आर, पी क्यू बट्टे में एस आर, ठीक है। तो भैया तीनों अनुपात बराबर हो गए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये वाला त्रिकोण और ये वाला त्रिकोण, यानी ये वाला त्रिकोण और ये वाला त्रिकोण कैसा हो गया, समरूप हो गया, है ना। देखो अनुपात देखो ना, ए क्यू कहां है, ए क्यू बच्चा ये रही, एस बी कहां है बच्चा, एस बी बच्चा नीचे रही, है ना। फिर क्या हमारे पास ए पी और आर बी, ए पी क्या हमारे पास, ए पी ये रही, आर बी ये रही, ये बराबर अनुपात में बराबर हो गई है। पी क्यू कहां है बच्चा, पी क्यू ये रही और भैया नीचे गया एस आर, ये तीनों ही अनुपात बराबर हो गए, तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये कहानी कह सकता हूं बच्चा क्या, देयरफॉर अर्थात ट्राइंगल पी ए क्यू या पी क्यू ए, एक ही बात है, समरूप हो चुके हैं किसके, त्रिकोण आर एस बी के, है ना। किस नियम से, एस 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 नियम से ना, साइड 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 यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, त्रिकोण सॉरी कोण ए बराबर कोण बी होगा। अरे सीधी बात है भैया, सीधी कह रहा है क्या, ये त्रिकोण इसका समरूप हो गया, तो भैया मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कोण और इसका कोण बराबर होगा, बिल्कुल होगा, समरूप है भैया, तो समरूप है तो भैया ये हमने कर दिया, प्रूफ साबित हो गया, ठीक है।